से न्यूज़ से मैं पूनम सतलोक आश्रम इंदौर में अभी हमारी टीम मौजूद है और यहाँ जो शिविर लगाया गया है रक्तदान शिविर, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 512वें दिव्य धर्म यज्ञ के दौरान लगाया गया है। अभी आप हमारे पीछे बस देख सकते हैं, जो सरकारी बस है उपलब्ध है, जो कि यहाँ पर रक्तदान शिविर के मुहिम को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए की गई है, जो कि यहाँ पर अभी जो ब्लड डोनेशन का कार्य है वो शुरू होने वाला है। और आप देख सकते हैं इस तरफ भक्तों की जो भीड़ लगी है, बिल्कुल आप यहाँ नज़र मार सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। ऑलरेडी यहाँ पर जो भक्तगण आज ब्लड डोनेशन के कार्य को संपूर्ण करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, बिल्कुल लाइन से खड़े हैं। लेकिन इसमें एक बात और बताई जा रही है कि ये जो शिविर लगाया गया है बिल्कुल निःशुल्क है, मुफ्त है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं आगे और भक्तों से बात करके देखते हैं, जानकारी लेते हैं कि आखिर ये शिविर जो लगाया गया है किस उपलक्ष्य में लगाया गया है, आखिर इस शिविर को लगाने का क्या कारण है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रविदास नाम है मेरा जी, अभी आप यहाँ क्यों खड़े हैं सर? यहाँ हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रक्तदान का शिविर जो लगा है, यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम प्रसाद दास है जी। सर यहाँ पर जानना चाहेंगे लाइन क्यों लगी हुई है? ये जो लाइन लगी हुई है ये रक्तदान के लिए लगी है, पूरी निःशुल्क रक्तदान करते हैं, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, वो चार्जेज नहीं करते हैं जी। पूरा मानव कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान करते हैं जी। मानव समाज की आपने बात कही है, तो क्या ये जो सेवा आपके गुरुजी द्वारा जो की जा रही है, क्या मानव समाज की सुरक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। समाज के लिए देखो, कई जगह ऐसे होती है कि अपन एक एक यूनिट के लिए तरसते हैं, एक एक मतलब ग्रुप अवेलेबल नहीं होता, बहुत सारी दिक्कत होती है, एक्सीडेंट केसेस में से समस्याएं देखने को मिलती है। तो ये हमारे जो गुरुजी ने जो प्रेरणा करी है, तो गुरुजी के जो सत्संगों के माध्यम से हमें ये प्रेरणा मिली है। तो इतने सारे भगत आत्माएं, कम सैकड़ों में आप लाइन देख सकते हैं, सभी निःशुल्क रक्तदान कर रहे हैं जी, समाज के हित के लिए जी। सर जानना चाहेंगे क्या इससे फायदे होते हैं रक्तदान करने के? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब धर्म की बात है, जब रक्तदान महादान बोलते हैं, तो ये तो फायदा ही फायदा, इसके आप वर्णन नहीं कर सकते इसको। जी जी तो मानव जीवन को बचाने के लिए जो आज मुहिम चलाई गई है, और कैसी मुहिम चलाई गई है? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी मानव कल्याण के लिए जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, जो आप देख सकते हैं 13 राज्यों में मुहिम चल रही है। और ये मुहिम बहुत ही मतलब जो ज़रूरतमंद लोगों, असहाय लोगों के लिए एक कारगर है, उनके जीवन के लिए बहुत वो कर रही है जी हमारे गुरुजी, बहुत बढ़िया जी। धन्यवाद सर। मानव धर्म के लिए जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, और उसमें आपने देखा, अनुभव देखा, भक्तों की जो आज विचारधारा है वो हमें सुनने को मिली यहाँ पर कि संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें आज दुनिया ही नहीं बल्कि देश विदेशों से भी जाना जा रहा है। और इस तरह से जो आज उनकी ख्याति बढ़ी है, जिस तरह से हमने आज आपको बताया कि मानव धर्म के लिए वो कितना सचेत रहते हैं, किस तरह से वो अपनी मुहिमों को चलाए हैं। यहाँ तक कि जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया था अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, अन्नपूर्णा मुहिम के ऐसी मुहिम चलाई गई है जो कि हमें भी कुछ वीडियोस को देखने के माध्यम से पता चला कि अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा कई ऐसे लोगों को राशन, पानी, घर और शिक्षा, मकान, मतलब कि ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई गई है जिसके माध्यम से गरीब परिवार भी आज खिलखिला उठा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में न केवल मुहिमें चलाई गई है, अपितु बेटियों की सुरक्षा के लिए भी उनके जो विवाह किए जा रहे हैं। आज किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर, ना ढोंग है, ना किसी प्रकार का दिखावा किया जाता है। ऐसी कई मुहिमों के माध्यम से आज समाज में एक एक कदम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो कि समाज को बिल्कुल एक नई दिशा में ले जाया जा रहा है, और समाज को बिल्कुल सुरक्षित रखने की दिशा में ये आज जो कदम उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल आप सब देख सकते हैं। देखने में आता है कि रक्तदान एक महादान माना जाता है, और यहाँ जो रक्तदान किया जाता है उसके माध्यम कई जीवों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कई जीवों को रक्षा की जा सकती है। चलिए यहाँ पर भी कुछ लोगों से हम बात करके देखते हैं कि आखिर रक्तदान क्यों आवश्यक है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? बोलिए। घनश्याम दास नाम है। सर रक्तदान क्यों आवश्यक है? रक्तदान इसलिए आवश्यकता कि इससे कहीं जिंदगियां बचाई जा सकती है। जैसे कहीं आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे थे, इसमें जो ब्लड नहीं मिल पाता, पैसे
तो फिर भी मिल जाते, वो ब्लड की कमी। इसीलिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा देते हैं कि ब्लड डोनेशन करो आप, जिससे किसी की जान भी बचाई जा सकती है। और यह प्रेरणा सिर्फ अपने लिए नहीं, वो दूसरों को भी देते हैं। समाज में बोलते हैं कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, इससे लाखों जिंदगियां बचा सके। कोई अपाहिज हो तो उनको भी ब्लड दिया जा सकता है। ये इसमें मुहिम चला रही है गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज ने। और ब्लड डोनेशन देना आत्मा का काम है। सर, हमने सुना है कि हर कार्यक्रम में रक्तदान शिविर लगाया जाता है। हाँ मैम, बिल्कुल लगाया जाता है। ये हमारे गुरुजी की प्रेरणा है कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन से किसी की ज़िंदगी बचाई जा सकती है और कहीं ब्लड बहुत काम आता है। क्या हर इंसान को ब्लड डोनेशन देना चाहिए? बिल्कुल मैम, देना चाहिए। ब्लड डोनेशन देने से समस्त कई प्रकार की ज़िंदगियां बचाई जा सकती है। हर ब्लड हर आदमी को चाहिए देना, रक्त करना चाहिए। जी धन्यवाद सर। सत साहब, इन्होंने जैसे कि बताया है कि ब्लड डोनेशन देने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करनी चाहिए, और जैसे कि समाज में भी एक संदेश आता है, एक सक्षम संदेश आता है, जिसके माध्यम से लोगों को भी ये एहसास होता है कि ब्लड डोनेशन का जो कार्य है ना कि बल्कि हमारे लिए अन्य, अभी तो ये दूसरों के लिए भी एक सुरक्षा का कार्य करती है। जैसे कि कई मरीज जो अस्पतालों में हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता यदि चाहिए, तो उस सहायता को पूर्ण करने के लिए उस व्यक्ति तक ब्लड डोनेशन का जो कार्य है वो पहुंचाने के लिए भी लोगों की मदद की जाती है। ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेटिंग की गई है, यहाँ पर जो तैयारियाँ की गई है रक्तदान शिविर की, यहाँ पर बिल्कुल स्वच्छ तरीके से यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि किस तरह से हमें पेशेंट को रखना है, बिठाना है, और किस तरह से ब्लड डोनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो डोनर है, यहाँ पर जो डोनर के लिए बिल्कुल खास तरीके से ध्यान रखा जाता है। एक डोनर अपना ब्लड डोनेशन के बाद जो प्रक्रिया को फॉलो करेगा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो। बिल्कुल यहाँ स्वच्छ तरीके से बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, और इसी को देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए ये भी देखा जा रहा है कि इस तरह से यहाँ पर जो डोनर होते हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। ब्लड डोनेशन की जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस को पूरा भी करने के लिए हर कोई सहयोग करता है। तो आप और भी देख सकते हैं कि जो यहाँ तैयारियाँ की गई है वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही की गई है, और ये 512वें जो दिव्य धर्म यज्ञ है उसमें उस उपलक्ष्य में ये तैयारियां की गई है। और सुनने में आया है कि काफ़ी जितने भी यहाँ पर समागम आयोजित होते हैं उन सभी समागमों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया ही जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये भी प्रेरणा दी जाती है कि यहाँ पर जो बाहर से व्यक्ति आता है वो भी यहाँ पर अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन का कार्य जो कर सकता है। ये प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। चलिए एक डोनर से हम बात करते हैं, आखिर उन्होंने उन्हें कैसे फील हो रहा है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद दास जी, अभी आपने ब्लड यूनिट कितना दिया है? अभी 380 ग्राम ब्लड डोनेट किया है जी। सर, इसमें अभी आपको कैसा फील हो रहा है? क्या कोई किसी प्रकार से कोई कमजोरी या फिर बिल्कुल स्वस्थ हैं आप? गुरुजी की दया से बहुत बढ़िया है। कुछ थोड़ा सा लगा था, उसके बाद बढ़िया रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी। ओके, अभी आप बेटर फील कर रहे हैं। सर, कितना ml दिया है आपने? 380 ग्राम दिया है जी, 1 यूनिट। इसके बाद अभी आपको क्या सावधानी रखने को बताया गया है? इसके बाद अभी जैसे कुछ फल फ्रूट अगर मिल जाए तो जूस वगैरह पी लीजिएगा, इस तरह से बताए। उसके बाद मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी जी। और जैसे कि हम आपके हाथ में ये देख रहे हैं प्रमाण पत्र, ये क्या चीज़ है? ये ब्लड डोनेट किया है उसका एक सर्टिफिकेट है जी, प्रमाण पत्र कि आपने ब्लड डोनेट किया है जी, उसके लिए। मतलब ये हर डोनर को दिया जाता है? जी बिल्कुल, सभी जितने भी डोनेट करते हैं उन सभी को दिया जाता है जी। जी धन्यवाद सर। सत साहिब। इस तरफ आपने देखा होगा कि माताओं की भी लाइन लगी हुई है, जहाँ देखने में आ रहा है कि माताओं को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में बिल्कुल भरपूर जो उमंग है, उत्साह के साथ यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। ब्लड डोनेशन का जो कार्य है, रक्तदान जो शिविर है, वो बहुत बड़ा महादान माना जाता है, जहाँ की आप देख सकते हो बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया जा रहा है। आज ये अपने रक्तदान को इस तरह से बढ़ चढ़कर बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसी जीवन को बचा सके। इस डोनेशन के माध्यम से काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकती है। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो प्रेरणादायक ये आज बनकर उभर कर आ रही हैं यहाँ के लोग, जो कि समाज ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए भी एक उदाहरण है और एक अच्छा समाज के लिए संदेश भी है।
जैसे कि यहाँ पर एक डॉक्टर टीम और मेडिकल की टीम भी मौजूद है, और मेडिकल टीम से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि रक्तदान के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर देवेश बुलबाके है। मैं MYH ब्लड बैंक से आया हूँ और यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर हमेशा ही करवाते हैं। इस बार तो और ज़्यादा उत्साहित होकर लोगों ने, उनके भक्तगणों ने बहुत अच्छा ब्लड डोनेशन कैंप मतलब रक्तदान किया है, जो बहुत सारे मरीजों के लिए उपयोगी होगा। जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती है, सिकल सेल और थैलेसीमिया वाले मरीज होते हैं, उनके लिए बहुत ये सहयोग उनकी तरफ प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। सर प्रक्रिया क्या रहती है ब्लड डोनेशन की? ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया में कोई भी मेल फीमेल 18 से ऊपर हो, उनका वजन 45 kg से ऊपर हो और स्वस्थ हो, शारीरिक स्वस्थ हो, कोई बीमारी ना हो और हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर हो, वो हर कोई दे सकता है। वो व्यक्ति 60 साल के अंदर उम्र वाले सब दे सकते हैं। सर यहाँ पर जैसे ये शुरुआती कुछ पेपर्स हैं, जैसे कि ये कुछ आप एंट्रीज वगैरह कर रहे हैं। हमारी एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जिसमें हम डोनर की फिटनेस चेक करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर उनको एक ब्लड डोनेशन और एक फ्रूटी दी जाती है और इनको हमारी तरफ से एक बिल्ला भी दिया जाता है फॉर रिमेंबर, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, और जिससे कि उनके और बाकी फिर हम जांचें वो वहीं जा कर के करते हैं। सर ब्लड डोनेशन के बाद मतलब क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? क्या ब्लड डोनेशन के बाद कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? दुष्प्रभाव नहीं, लेकिन अच्छे प्रभाव शरीर पे ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि आपके ब्लड में बॉडी में नए खून का जल्दी बढ़ना चालू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लाज्मा ज़्यादा डोनेट करने से, रेगुलर रक्तदान करने से कई बीमारियों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हमारी जांचें भी हो जाती है। हमारी जो स्क्रीनिंग है, कई तरीके की जांचें होती है जो ब्लड से फैल सकती है, उसकी जांचें यहाँ पे निःशुल्क होती है। डोनर कितना ब्लड ml दे सकता है सर? एक 60 kg का डोनर हमारे यहाँ 350 ml दे सकता है, उसके अबव 450 तक के दे सकता है अगर उससे ज़्यादा हो, लेकिन हम अभी यहाँ पे 350 कलेक्शन कर रहे हैं। सर जैसे डोनर यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन करने आते हैं, इसके लिए उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? उनको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दवाइयाँ अगर चल रही है तो उसका रेगुलर सेवन करें, डॉक्टर को बताए, फिर हम उसमें जैसा भी उनको फिटनेस होगी हमारे जो नॉर्म्स में लिखा है उसके हिसाब से हम लेते हैं। सर जो ब्लड यहाँ से कलेक्ट किया जाता है उसका फिर आगे क्या प्रयोग किया जाता है? उसको हम पहले कंपोनेंट सेपरेशन किया जाता है और फिर जिसको जो जैसे RCC हुआ, जिसको हीमोग्लोबिन की कमी उनको RCC देते हैं, एक्सीडेंट वालों को RCC देते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको खून की कमी होती है उनको RCC देते हैं, लीवर डिजीज जिनको रहती है उनको FFP दिया जाता है, उसी का एक पार्ट है कंपोनेंट जो हम सेपरेट करते हैं। जिनमें डेंगू में प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो प्लेटलेट हम निकालते हैं, उसको फिर हम उनको देते हैं। सर जैसे कि यहाँ पर जो समागम के दौरान यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है, क्या ये हर बार कैंप लगाया जाता है? हाँ, यहाँ पे मैंने देखा हम अधिकतर 2 या 3 महीने में अधिकतर यहाँ पे कैंप लगता ही है और बहुत काफ़ी जोश के साथ यहाँ के भक्तगण उसमें सम्मिलित होते हैं और हमारे को बहुत अच्छे से सहयोग प्रदान करते हैं, जो मरीजों के लिए बहुत सहायक होते हैं। क्या यहाँ पर बाहर से भी कोई व्यक्ति आता है ब्लड डोनेशन के लिए? हाँ, जो भी इनके भक्त रहते हैं, चाहे यहाँ के हो चाहे बाहर के हो, सभी एक साथ यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। सर जैसे कि देखा जाता है कि आज के टाइम में काफ़ी ड्रग्स वगैरह, मतलब जो खाने पीने वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं, क्या ऐसे लोगों का भी ब्लड डोनेट होता है? जो जैसे हमारे यहाँ पे जो ड्रिंक करते, ज़्यादा ड्रिंक करने वालों के लिए हम बोलते हैं 72 आवर्स के बाद देना चाहिए उनको। स्मोकिंग भी
72 आवर्स अगर ना करे तो अच्छी बात है, वैसे तो 24 आवर्स का भी चल जाता है, लेकिन जितना हो सके ये सब चीज़ें जो स्वास्थ्य को हानिकारक हो वो नया सेवन करे तो अच्छा रक्तदाता कहलाएगा। जी, आखिरी सवाल रहेगा सर, ये प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पर किसी प्रकार से कोई चार्ज लिया जाता है या शुल्क लिया जाता है? यहाँ पे हम डोनरों की खुद स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग करते हैं, उनके हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, वेट करते हैं, उनका एज देखते हैं और बाकी भी जो भी अगर कोई बीमारी हिस्ट्री लेते हैं और उसके हिसाब से ही हम उनको फिटनेस के बाद ही उनको उनकी दवाई गोली का भी पूरा हिस्ट्री पता करते हैं, फिर उसके बाद उनका ब्लड लिया जाता है। मतलब कि यहाँ किसी प्रकार से शुल्क नहीं लिया जाता? नहीं, कोई शुल्क, रक्तदान शिविर में कोई शुल्क नहीं लगता है और बाकी सब ये लोग अपने उससे करते हैं मैनेज। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने जैसे कि देखा कि डॉक्टर जी ने बताया है कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सावधानी से की जाती है। पहले यहाँ पर जो डोनर होता है उसके फॉर्म के द्वारा उसकी जानकारी ली जाती है, किसी प्रकार की उसे कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई पुराना जख्म तो नहीं है, उसके आगे उसके प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। प्रक्रिया में भी ये देखा जाता है कि 45 से 50 kg उसका वज़न होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, वो पूरी तरह से एक क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। आखिर में उसे फिर ब्लड डोनेशन का जो प्रोसेस में अगर वो कंफर्टेबल होते हैं तो बिल्कुल उनको ब्लड डोनेशन के लिए आगे प्रोसेस के लिए कंफर्टेबल माना जाता है। जी, धन्यवाद। लोक आश्रम इंदौर की जो मैनेजमेंट टीम है हम उनसे भी बात करके देखेंगे। आज यहाँ पर जो शिविर लगाया गया था रक्तदान और देहदान दोनों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सचिन दास। सर जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि रक्तदान शिविर और देहदान शिविर दोनों ही लगाया गया है, काफ़ी सुंदर तरीके से लगाया गया था। यहाँ मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप इसका? यहाँ पे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं यहाँ पे सारी देखरेख करते हैं और उनके ही सानिध्य में सारी सेवाएं आप देख पा रहे हैं और सारे सेवादार उनके ही आदेश अनुसार यहाँ पे सारी सेवाएं करते हैं। सर जैसे कि देखा गया है कि काफ़ी जोर शोर से उत्साह के साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो देहदान और रक्तदान में दोनों ही शामिल होते हैं। तो जानना चाहेंगे सर ब्लड यूनिट कितना कलेक्ट कर लिया गया है? अभी तक यहाँ पे जो रक्तदान है वो 105 यूनिट हो चुका है और देहदान जो है वो उसकी संख्या 195 हो चुकी है अभी। काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं ने सहयोग दिया है सर। सर ऐसा जानना चाहेंगे कि ये जो रक्तदान और देहदान शिविर जो चलाया जाता है ये हर समागम में चलाया जाता है या केवल विशेष समागमों में? नहीं, ये हमारे सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये यहाँ पर पूरे साल भर में 6 समागम होते हैं और ये 6 समागमों में रक्तदान और देहदान का शिविर आयोजित होता है और संत रामपाल जी महाराज जी सारे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये उनका समाज के प्रति एक अमूल्य योगदान है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी अपने सारे अनुयायियों के द्वारा करवाते हैं और उनके ज्ञान से परिपूर्ण होकर के ही संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, 4 वेद, 18 पुराण, कुरान, बाइबल और सारे हमारे होली बुक्स जितनी भी हैं उन सभी को बार बार दिखा करके सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और उसी को देख करके सुन करके ये सारे भगतजन ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से उसको आधार बना करके ये सारी सेवाएं कर रहे हैं और इस प्रकार से बढ़ चढ़ के समाज में अपना सामाजिक योगदान दे रहे हैं। सर जैसे कि प्रशासन भी काफ़ी प्रयास करता है इस युग आज के दौर में कि देहदान और रक्तदान के लिए वो जो ब्लड डोनेशन होता है, तो आपके यहाँ पर जो डोनेशन होता है और सरकार द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसमें इतना अंतर क्यों? नहीं, अंतर तो हम यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन देखिए क्या होता है, जो भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों का आधार है ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही इतना निर्मल है कि वो सारी चीज़ें जो भी बताते हैं वो हमारी सारी होली बुक्स को खोल करके देख करके बताते हैं। तो जो हमारा समाज है, जो हमारे लोग हैं, जो जनता है, जो सदगुरुदेव जी के अनुयायी हैं, वो जब देखते हैं और उसको समझते हैं तो उसके लिए ये ज्ञान ही उनके लिए आधार बनता है और ये संत रामपाल जी महाराज
जी के दिए हुए ज्ञान से ही ऐसा हो पाता है और इसमें जितने भी अनुयायी हैं वो बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा लेते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि यहाँ पे सभी जन अपना अपना स्वैच्छिक योगदान देते हैं और सदगुरुदेव जी की दया और आशीर्वाद से भी ये सब कुछ संभव हो पाता है। क्या प्रशासन द्वारा कोई सहयोग दिया जाता है? जी, प्रशासन द्वारा बिल्कुल हमें सहयोग मिलता है। हमें प्रशासन से गाड़ी यहाँ से एमवाय अस्पताल से ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आती है और जो भी हमारी देहदान वगैरह होती है वो एमवाय अस्पताल के थ्रू ही होती है। तो बिल्कुल हमें सहयोग तो मिलता ही है। धन्यवाद सर। सच साहब, आपने अभी देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रक्तदान शिविर और देहदान शिविर चलाया गया है, ये न केवल मनुष्य जीवन को बचाने की एक प्रक्रिया है, पहल है, बल्कि ऐसे लोगों तक एक मुहैया पहुंचाई जा रही है, मुहिम को चलाया जा रहा है जिनको सहायता प्राप्त हो सके। जैसे कि अभी आपने देखा कि सतलोक आश्रम इंदौर में मैनेजमेंट टीम ने बताया कि इस प्रकार से यहाँ पर सहयोग दिया जाता है, श्रद्धालुओं का भी बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया जाता है और बढ़ चढ़कर वो भी अपना सहयोग देते हैं। रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 512वें दिव्य धर्म यज्ञ को आज मनाया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया भक्तों ने और देखा गया रक्तदान शिविर और देहदान शिविर दोनों ही आज संपूर्ण रूप से अच्छे से संपन्न किया गया है। मैं पूनम, ऐसे न्यूज़ से धन्यवाद।